डियर स्टूडेंट्स, बीएससी मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड में न्यूमेरिकल एनालिसिस में नेक्स्ट टॉपिक डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने इंटरपोलेशन से रिलेटेड जो लैग्रांज थ्योरम पढ़ी थी, लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला हमने पढ़ा था। लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला है वो हमने ये भी देखा था कि उसमें जो इंटरवल थे वो इक्वल और अनइक्वल दोनों के लिए ही लैग्रांज फार्मूला हम लगा सकते हैं। लैग्रांज फार्मूले में हमने जो वैल्यू ज्ञात की थी वो लास्ट की भी वैल्यू है उसके संगत भी ज्ञात कर सकते हैं। शुरुआत में जो वैल्यू दी हुई थी उनके एक्स के संगत भी हम मान ज्ञात कर सकते हैं। जबकि ये डिवाइडेड डिफरेंसेस फार्मूला है, ये एक अनइक्वल इंटरवल के लिए है। इसमें जो इंटरवल्स होते हैं वो असमान होते हैं। इसमें जो क्वेश्चन आता है वो एक इंटरवल टाइप का न होके एक फलन दिया होगा और उस फलन से हमें चर x या y या a b c इस प्रकार का क्वेश्चन से ही हम इस प्रकार के क्वेश्चन ही इस डिवाइडेड डिफरेंस में आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डिवाइडेड डिफरेंसेस फार्मूला यानी ये इंटरपोलेशन क्या होता है। डिवाइडेड डिफरेंसेस विभाजित अंतर, विभाजित अंतर, विभाजित अंतर है वो प्रविष्ट के दो उपरोक्त मानों को, जो क्रम से दो मान जो प्रविष्ट हैं जो दिए हुए हैं फलन में x के संगत f ऑफ x के जो मान दिए हुए होंगे उन दोनों का जो अंतर होगा उनके अंतर को उनके संगत जो स्वतंत्र चर लेते हैं। जैसे f ऑफ x है तो ये इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसके अंतर में दो जो स्वतंत्र चर है x, उनके दो मानों के जो अंतर होते हैं उनको उनसे अगर हम डिवाइड करते हैं तो उनके द्वारा मानों के अंतर से विभाजन द्वारा प्राप्त मान से इसको परिभाषित किया जाता है। यानी कि डिवाइडेड डिफरेंस, जैसे सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, यानी अगर हम दो बिंदु लें x0 x1, इनके संगत फलन का मान f ऑफ x0 f ऑफ x1 ये इनके संगत फलन का मान दिया हुआ है। तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 अपॉन x1 माइनस x0, चर का अंतर, फलन के अंतर में चर के अंतर से हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस कहलाता है। इस प्रकार से हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड डिवाइडेड डिफरेंस इसमें ज्ञात कर सकते हैं। इसे हम f(x1) x0 भी लिखते हैं, या ये डिवाइडेड डिफरेंस का प्रतीक है। x1 अगला चर और फर्स्ट चर f ऑफ x0, इससे भी हम इसको लिख सकते हैं। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है जिसका मतलब होता है f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 अपॉन x1 माइनस x0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं f ऑफ x0 माइनस f ऑफ x1 अपॉन x0 माइनस x1, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये है इसका फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। अगर हम
इसी से आगे नेक्स्ट सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस याद करें। द्वितीय विभाजित अंतर या सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस, जिसको हम स्क्वायर x2 लिखेंगे f x0 x1, ये इसका हो गया सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंसेस, या f ऑफ x2 x1 x0, ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब आप देखिए, इसमें फर्स्ट ये दो आएंगे, f ऑफ x2 x1 माइनस f ऑफ x1 x0 अपॉन x2 माइनस x0, क्रम से जो फर्स्ट और तीसरा है x2 x1 x2 x3, यानी इसमें अपने को 3 x0 x1 x2 तीन सब दिए होंगे, लास्ट में इसमें इसको भाग देना है। इसमें क्या हुआ, पहले अगर आगे सरल करना है तो इन दो को सरल करना पड़ेगा, दो को हम इस फार्मूले से सरल करेंगे, दो को सरल करने के बाद में इनको सरल करना है 0 और 1 का, फिर इसको इससे डिवाइड करना है। इसी प्रकार अगर हम nवां विभाजित देखें, nवां विभाजित अंतर, तो nवां विभाजित अंतर डेल n x n f ऑफ x0 x1 से लेके xn तक, ये आ जाएगा f ऑफ x से n से लेके x0 माइनस f ऑफ x से 0 से लेके xn माइनस 1 तक अपॉन xn माइनस x0 सॉरी x1। तो ये है इसका nवां डिवाइडेड डिफरेंसेस है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन में जितने पद दिए होंगे उतने पदों तक इसको हम हल कर सकते हैं। अब इसमें मेन बात ये है कि हम देखते हैं इसमें से क्वेश्चन है वो किस प्रकार का आता है। तो इसमें है क्वेश्चन जो आएगा वो देखिए किस प्रकार से आएगा, वो आएगा इसमें अपने को फलन दिया होगा, यदि f ऑफ x इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये इस प्रकार का फलन इसमें दिया होगा, और इस फलन से अपने को फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी डिवाइडेड डिफरेंसेस याद करना है वो हम याद करते हैं। तो ज्ञात करना है इसमें f ab f abc, ये हम इसमें ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले प्रथम विभाजित अंतर, प्रथम विभाजित अंतर जिसको फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस a f ऑफ b से लिखेंगे। तो f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a, यहाँ जो वैल्यू है वो दिए गए फलन से हम इसकी वैल्यू रखेंगे। अपने को जो फलन दिया हुआ है वो f ऑफ x बराबर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो f ऑफ b हो जाएगा 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर अपॉन b माइनस a, और इसी को हम आगे सरल करते हैं तो यह आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर b माइनस a, या
ऊपर वाले के जो गुणनखंड करते हैं b माइनस ए, माइनस कॉमन ले लिया मैंने, a प्लस बी, ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू बी माइनस ए, बी माइनस ए से बी माइनस ए कैंसिल, माइनस ए प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये है फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस हमें इससे प्राप्त हुआ। इस प्रकार हम एफ ऑफ ए बी सी भी याद करते हैं। सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस, द्वितीय विभाजित अंतर। तो इसी फार्मूले से देखते हैं तो क्या होता है, द्वितीय विभाजित अंतर बी सी और एफ ऑफ ए। तो इसका भी फार्मूला बनाते हैं, क्या बनेगा, एफ ऑफ बी सी माइनस एफ ऑफ ए बी, और नीचे कौन कौन से अंतर आएंगे, कौन सा मान आएगा नीचे, लास्ट वाला सी ए बी सी। इसमें 3 मान दिए हुए हैं, तो 3 मान में से हम सी वाले में से ए को घटाएंगे, तो सी माइनस ए। तो अब देखिए इसका मान रखते हैं एफ ऑफ बी सी। जैसे हमने एफ ऑफ ए बी ज्ञात किया, माइनस ए प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसी प्रकार सेम वे में एफ ऑफ ये जो मान है वो एफ ऑफ ए बी का है। इसी प्रकार एफ ऑफ बी सी का क्या मान आएगा, देखो उससे इसकी तुलना करते हैं, तो सिमिलर वे में बी सी इक्वल टू बी प्लस सी अपॉन बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और एफ ऑफ ए बी का मान है वो दिया हुआ है, ठीक है। और वैसे भी अगर अपने को पूछ ले कि सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस आपको ज्ञात करना है, तो सेकंड हम फर्स्ट से ही सेकंड ज्ञात कर सकते हैं। तो फर्स्ट तो अपने को ज्ञात करना ही पड़ेगा, यानी पिछला मान तो अपने को ज्ञात करना ही पड़ेगा। अगर हमारे को सीधा तीसरा पूछ ले, सीधा चौथा पूछ ले, तो भी हमारे को फर्स्ट सेकंड थर्ड तो ज्ञात करने ही पड़ेंगे। तो क्योंकि थर्ड है उसमें सेकंड आता है, सेकंड वाले में फर्स्ट आता है, तो एफ ऑफ बी सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का क्या आएगी, माइनस का बी प्लस सी इंटू बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बीच में चिन्ह माइनस का है, इसकी वैल्यू ये है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ए प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और इसके बट्टे में है सी माइनस ए। आप देखिए इसको सरल करेंगे तो ऊपर का ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, नीचे सी माइनस ए नीचे आ गया, एक साथ लिख दिया। अब यहां पर आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का बी ए स्क्वायर माइनस का सी ए स्क्वायर प्लस का इसको करना है सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो इसको और सरल करते हैं थोड़ा आगे। अपने को नीचे c माइनस ए है तो ऊपर भी c माइनस ए बनाना है, इसको हम इसके साथ लिख देते हैं, ठीक है। तो c स्क्वायर a के साथ हम लिख देते हैं a स्क्वायर c। बाकी जो बचे हैं 20 c माइनस ए बनाना है, इसको इसके साथ लिख देते हैं बी सी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी माइनस ए। इसमें से हम कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन है, ए सी, तो सी माइनस ए आ गया। इसमें b कॉमन है, फिर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचेगा, उसके भी फैक्टर कर देते हैं, तो c माइनस ए और c प्लस ए
अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू सी माइनस ए। ठीक है, आप देखिए ऊपर सी माइनस ए दोनों में है तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। यहां पर बचेगा ए सी प्लस बी सी प्लस ए इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। थोड़ा और सरल कर लेते हैं तो यहां पर बचेगा ए बी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ए बी बी सी सी ए इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये इसका सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस हमें प्राप्त हुआ। तो इसमें जो क्वेश्चन आता है वो इसी प्रकार का आता है। इसमें अगर ए बी सी डी चौथा और पूछे तो ये मान तीसरे में रख देंगे। इस प्रकार से हम कितने भी मान ज्ञात कर सकते हैं। और इससे अगर न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन दिए हुए हैं अगर उससे ज्ञात करना है तो ए बी की जगह कोई मान दिया होगा उसको भी हम इसी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके इस प्रकार के क्वेश्चन हैं बुक्स में, वो देखना है अच्छी तरीके से। एक क्वेश्चन इसमें से छोटा बनता है 5 नंबर का,